Hello everyone. In this video we are going to learn about इंडस्ट्रियल रोबोट। हम लोग इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये यूनिट 5 है। यूनिट 5 इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस का यूनिट 5 है, जिसमें आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे किस किस क्षेत्र में हम लोग यूज करते हैं, वो सारे चीज़ को पढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग करते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट की मदद से मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद करता है, ठीक है ना। हेल्थ में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, हर जगह पे ऑलमोस्ट जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का हर फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का हम लोग एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो है यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो है सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं, ये सबसे पहले इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इसका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और मैन्युफैक्चरिंग में जो हम लोग यूज करते हैं तो इंडस्ट्रियल रोबोट का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल रोबोट का। रोबोट क्या है? ऑटोमेटेड सिस्टम है। कोई भी काम हम लोग एक तो मैनुअली करते हैं, हम लोग हाथ से जो करेंगे मैनुअली हो गया, और एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। तो मेरा जो सब्जेक्ट ही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मींस ऑटोमेटेड खुद ब खुद करेगा। तो रोबोट की मदद से देखते हैं, आप जो है कोई चीज़ को पेंटिंग करना है तो वो पेंट कर सकता है, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कर देता है रोबोट, ठीक है ना। साफ़ सफाई हर चीज़ जो है रोबोट करता है। तो बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज होता है। हम लोग इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में पढ़ेंगे इसमें, इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल रोबोट क्या है? एन इंडस्ट्रियल रोबोट इज ए रोबोट सिस्टम। इंडस्ट्रियल रोबोट क्या है? एक रोबोट सिस्टम है यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल रोबोट का यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर ऑटोमेटेड। इंडस्ट्रियल रोबोट जो होता है वो ऑटोमेटेड होता है, स्वचालित होता है, प्रोग्रामेबल होता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है, एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट ऑन 3 और मोर एक्सिस, ठीक है ना। जो इंडस्ट्रियल रोबोट होता है वो क्या होता है? ऑटोमेटेड होता है, स्वचालित होता है, प्रोग्रामेबल रहता है, उसमें प्रोग्रामिंग किया होता है, और वो कैपेबल होता है जो मूवमेंट करे 3 या 3 से अधिक एक्सिस में जो है वो मूवमेंट करे। इसके लिए क्या होता है? वो कैपेबल होता है। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू परफॉर्म टास्क सच एज हैंडलिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, टेस्टिंग एंड मोर, ठीक है। इंडस्ट्रियल रोबोट का जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग रोबोट का यूज करते हैं। किस पर्पज से? तो हैंडलिंग करने के लिए, सामान को अगर हैंडल करना है उसके लिए, अगर वेल्डिंग करना है तो रोबोट की मदद से आप क्या कर सकते हैं? वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। पेंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं रोबोट का। सपोज कीजिए जो कार है, कार को पेंटिंग करना है तो रोबोट की मदद से जो है उसको पेंट किया जाता है। जिससे क्या होगा? स्मूथनेस जो है और भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। टेस्टिंग के लिए हम लोग रोबोट का, इंडस्ट्रियल रोबोट का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों में हम लोग इंडस्ट्रियल रोबोट का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी while reducing cost, waste and human errors। देखिए इंडस्ट्रियल रोबोट का यूज करने का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदा है वो देखिए। तो इंडस्ट्रियल रोबोट जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल होता है और ये कंटिन्यूअस जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई इंसान 24 घंटा काम नहीं कर सकता है, लेकिन कोई रोबोट जो है वो 24 घंटा काम कर सकता है, ठीक है ना, सेम इफिशियंसी के साथ। इंसान में क्या होता है? हम लोग थकते हैं तो हम लोग का काम जो है स्लो हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक जो मशीन है या फिर एक रोबोट है वो क्या करेगा? सेम इफिशियंसी के साथ कंटिन्यू काम करेगा। तो कंटिन्यू काम करेगा सेम इफिशियंसी का, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इफिशियंसी भी, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है मतलब इफिशियंसी भी इसका अच्छा होगा, इफिशियंसी बढ़ जाता है। सेफ्टी के पर्पज से है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है। वाइल, तो ये सब चीज़ क्या? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, इफिशियंसी इंक्रीज करता है, सेफ्टी पर्पज से जो है सेफ्टी को इंक्रीज कर देता है, क्वालिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आप बना सकते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट की मदद से। घटाता क्या है? तो ये कॉस्ट को कम कर देता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या? उसमें लागत कम होगा, लागत कम पड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा?
कॉस्ट कम हो जाएगा, वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट को रिड्यूस करता है, कम से कम वेस्ट होता है। वही इंसान अगर करेगा तो ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन एक इंडस्ट्रियल रोबोट से आप कोई चीज़ करवा रहे हैं तो उसमें वेस्ट होने का चांस बहुत ही कम होता है। एंड ह्यूमन एरर्स, जो हम लोग इंसान हैं तो इंसान से गलती होता ही है, ठीक है ना, तो ह्यूमन एरर्स को कम करता है। लेकिन कोई रोबोट्स है तो वो क्या करेगा, कम से कम गलती करेगा, ना के बराबर, उसका इफिशियंसी जो है बहुत ही हाई होगा। तो जो ह्यूमन के द्वारा एरर्स होता है, ह्यूमन जो गलती करता है, वो गलती इंडस्ट्रियल रोबोट में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रोबोट का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये देखिए आपका इंडस्ट्रियल रोबोट है, दिख रहा है ना, इसकी मदद से अगर कोई सामान को इधर से उधर पिक करना है, ठीक है ना, कोई सामान यहाँ से उठा करके यहाँ रखना है, तो आप इस इंडस्ट्रियल और रोबोट का यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट पर्पज से या कहीं पे ज्वाइंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स का यूज करते हैं। डिफरेंट पर्पज से रोबोट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले एडवांटेज की। तो देखिए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इंडस्ट्रियल रोबोट्स का एडवांटेज है जो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो देखिए पहला है फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। इंसान क्या बोले, थकता भी है, वो कम काम करेगा, लेकिन एक मशीन या एक रोबोट जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है। हायर लोड कैपेसिटी, ये ज़्यादा लोड को वहन कर सकता है। इम्प्रूव्ड सेफ्टी, इसमें जो सेफ्टी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इंसान कोई काम को करेगा तो उसमें गलती होने का सुरक्षा जो है कम रहता है, लेकिन कोई इंडस्ट्रियल रोबोट कर रहा है तो उसमें सेफ्टी पर्पज से जो है ज़्यादा अच्छा होता है। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो कम होता है इंडस्ट्रियल रोबोट्स का। बेटर रिपीटेबिलिटी एंड प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी मतलब सेम तरह का प्रोडक्ट जो है बार बार सेम एक्यूरेसी के साथ प्रोड्यूस करना, तो इसका बेटर रिपीटेबिलिटी होता है, सेम तरह का जो है बार बार प्रोड्यूस करना। बेटर प्रिसीजन होता है, ठीक है ना, इसका एक्यूरेसी हाई होता है। एक्सीलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्रोडक्ट बनेगा इंडस्ट्रियल रोबोट्स की यूज करके तो उसका क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा होगा। मोर कॉम्पैक्ट प्रोडक्शन एरिया, कम एरिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कम एरिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। एक रोबोट की मदद से आप बहुत सारा काम ले सकते हैं, वहीं पे उसी काम को करने के लिए आपको 10, 20, 25 जो है श्रमिक चाहिए, लेबर चाहिए, और एक रोबोट जो है उस काम के भर दिन में कर देगा, और ये कंटिन्यूअस सेम इफिशियंसी के साथ करते रहता है। तो ये सब इसका क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रोबोट का एडवांटेज हो गया, ठीक है ना, ये सब इसका एडवांटेज हो गया इंडस्ट्रियल रोबोट्स का, जिसलिए हम लोग इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें रोबोट वेल्डिंग, ठीक है ना। वेल्डिंग पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, रोबोट्स का यूज करते हैं। किसी दोस्त को वेल्डिंग करना है तो वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं। रोबोट वेल्डिंग इज द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड प्रोग्रामेबल टूल्स रोबोट्स, ठीक है ना। रोबोट वेल्डिंग क्या करता है, यूज ऑफ मैकेनाइज्ड प्रोग्रामेबल टूल्स, ठीक है ना। मैकेनाइज्ड प्रोग्रामेबल टूल्स का यूज किया जाता है, जिसकी मैकेनाइज्ड प्रोग्रामेबल टूल्स मतलब रोबोट्स का ही यूज किया जाता है। विच कंप्लीटली ऑटोमेट ए वेल्डिंग प्रोसेस बाय बोथ परफॉर्मिंग द वेल्ड एंड हैंडलिंग द पार्ट, ठीक है ना। दोनों काम करता है, ये जो पार्ट्स है उसको हैंडल भी करता है और साथ ही साथ जो है वेल्ड भी करता है, पकड़ के भी दोनों पार्ट्स को रखता है। सपोज कीजिए वेल्ड करना है तो पकड़ के भी रखता है और वेल्डिंग भी करता है, दोनों साथ काम जो है एक साथ जो है ये करता है ऑटोमेटिकली। दे आर यूज टू इंश्योर हायर एक्यूरेसी, लेस वेस्ट एंड फास्टर ऑपरेशन, ठीक है ना। ये जो रोबोट वेल्डिंग का यूज करके क्या होता है, इसका जो एक्यूरेसी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई एक्यूरेसी होता है, लेस वेस्ट होता है, कम से कम वेस्ट होता है, ठीक है ना, कम से कम वेस्ट होता है। एंड फास्टर ऑपरेशन, और ऑपरेशन क्या है, जो काम करने का तरीका है, जो काम करना है वो भी ऑपरेशन जो है फास्ट होता है, और फास्टर ऑपरेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है आप कम टाइम में कर सकते हैं। तो ये जो है रोबोट वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो उसका एक्यूरेसी अच्छा होता है, लेस वेस्ट होता है, कम से कम वेस्ट होता है, क्षति होता है, और फास्टर ऑपरेशन होता है। रोबोट वेल्डिंग इज ए कॉमनली यूज फॉर रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग इन हाई प्रोडक्शन एप्लीकेशन, ठीक है ना।
रोबोट वेल्डिंग का जो है कॉमनली यूज किया जाता है कहाँ पे, तो रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में। रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग डिफरेंट सारा वेल्डिंग टेक्निक्स है, जिसमें ये आपका आता है रेसिस्टेंस स्पॉट टेक्निक। तो रेसिस्टेंस स्पॉट टेक्निक या फिर आर्क वेल्डिंग करना है तो वहाँ पे हम लोग रोबोट वेल्डिंग करते हैं। इन हाई प्रोडक्शन एप्लीकेशन सच एज द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जहाँ पे हाई प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे जो है वेल्डिंग करने के लिए अगर रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग या फिर आर्क वेल्डिंग है तो वहाँ पे हम लोग रोबोट वेल्डिंग करते हैं, रोबोट की मदद से वेल्डिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ देख सकते हैं दो डायग्राम है, यहाँ पे एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। इस दोनों डायग्राम में आपको एक ही चीज़ दिख रहा है, जो ये जो रोबोट है वो क्या कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है, स्वच्छ खुद से जो है ऑटोमेटेड है, कोई ये खुद से क्या कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है। तो सेफ्टी भी होगा, वेल्डिंग करेंगे तो क्या होता है, अगर कोई इंसान है तो वहाँ पे क्या होगा, इसका कण जो है पड़ने का चांस रहता है, ठीक है ना, आँख गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है ना, और उतना एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन वही जो एक रोबोट है जो ऑटोमेटिकली इसको जो है वेल्डिंग कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छे से कर सकता है, एक्यूरेसी इसका अच्छा होता है और सेफ्टी भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए दोनों जो रोबोट है, ये आपका रोबोट है और यहाँ देख रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए दो जॉइंट को हम लोग वेल्ड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और ये भी आपका रोबोट्स है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी जटिल जगह है वहाँ पर भी आप आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है ना। चलिए हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात कर ले तो एडवांटेज की, रोबोट वेल्डिंग का क्या क्या एडवांटेज है, क्यों हम लोग रोबोट्स वेल्डिंग का यूज करते हैं, इसका क्या क्या एडवांटेज है। तो देखिए ये क्या करता है, जो रोबोट वेल्डिंग है ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, मींस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इससे होगा। तो ये एक आपको एडवांटेज दिख रहा है। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, डिक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली कर रहा है, यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं, रोबोट खुद से कर रहा है तो वो उसमें इंजरी होने का कोई चांस नहीं है। यही काम अगर ह्यूमन बीइंग करता है तो वहाँ पे क्या है, इंजरी के चांस ज़्यादा था, हो सकता है आँख में कुछ पड़ सकता है या कुछ जलन टाइप का हो, तो इंजरी के चांस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इंजरी के चांस क्या है, बहुत ही कम है, ना है ही नहीं, क्योंकि ये रोबोट खुद व खुद जो है वेल्डिंग कर रहा है। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, कम होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट कब होगा, तो उस मटेरियल का जो है ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो इसका कॉस्ट कम पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर कम लगेगा, यही वेल्डिंग करने के लिए जहाँ पे 5, 10, 50, 20, 100 लेबर चाहिए, वहाँ पे आप 1-2 जो है यूज करके, रोबोट वेल्डिंग का यूज करके 1-2 रोबोट्स वेल्डिंग का यूज करके आप काम कर सकते हैं। कंसिस्टेंट क्वालिटी, क्वालिटी हमेशा अच्छा देता है, ठीक है ना। कोई भी मशीन से आप काम लीजिए और खुद से कीजिए, दोनों में क्वालिटी का अंतर हो जाएगा। हम लोग जब थकते हैं, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल बताएं, जब थकते हैं तो हम लोग क्या है, जैसे तैसे काम करना शुरू करते हैं, वो एक्यूरेसी नहीं रह पाता है। लेकिन एक मशीन जो है सेम एक्यूरेसी के साथ 24 घंटे काम कर सकता है, जो कि एक ह्यूमन नहीं कर सकता है। तो कंसिस्टेंट क्वालिटी, हमेशा जो है अच्छा क्वालिटी जो है ये प्रोड्यूस करते रहता है। रिड्यूस्ड वेस्ट, ये वेस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम से कम इसमें क्षति होता है, कम से कम वेस्ट होता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले डिसएडवांटेज की, रोबोट वेल्डिंग का क्या क्या डिसएडवांटेज है। बहुत सारा एडवांटेज है, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होगा, जैसे लॉस्ट जॉब एंड वेजेजेस, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर रोबोट की मदद से ही अगर सब वेल्डिंग किया जाए तो फिर क्या होगा, जॉब का कमी हो जाएगा, ठीक है ना। एक जेसीबी मशीन देखते हैं, भर दिन में जो है मान लीजिए कम से कम वो 100, 200, 300 टेलर जो है मिट्टी खोदाई कर देता है और उसको भर देता है। वही 100-200 टेलर के लिए जो है कम से कम 200-300 जो है लेबर लगता था, ठीक है ना, 50 लेबर लगता था, तो वो 50 लेबर का जॉब खा गया ना जी जेसीबी मशीन। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर रोबोट ही वेल्डिंग करेगा, एक रोबोट से जो है आप बहुत सारा वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉब लॉस्ट जॉब, जो इंसान है वो अपना जॉब खो देगा, एंड वेजेज, पैसा भी जो है उसका कम हो जाएगा। जैसे चैट जीपीटी का नाम सुने होंगे, तो चैट जीपीटी जब से आया है तो ये क्या कर रहा है, दिनों दिन जो है
ये सबका जॉब खाते जा रहा है, क्योंकि सब काम यही कर दे रहा है। आप लोग भी चैट जीपीटी का यूज करके देख सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कोई प्रोग्रामिंग है तो वो प्रोग्रामिंग आप दीजिए, वो टाइप करके आपको दे देगा, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ है। ओपन एआई एक कंपनी है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका सेम्स अल्टमैन जो है इसका फाउंडर है, चेयरमैन है। तो वही जो है चैट जीपीटी का निर्माण किए हैं, और इसमें देखिएगा बहुत सारा जॉब को ये धीरे धीरे खा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा जॉब खा रहा है। डिफरेंट सारा, इसको बोलिए गाना लिखने के लिए गाना लिख देगा, इसको बोलिए शायरी लिखने के लिए शायरी लिख देगा, इसको कहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग करके दे देगा, इसको बोलिए कोई एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, इसको बोलिए 50 गो एमसीक्यू क्वेश्चन लिख दो, इस टॉपिक से 50 गो एमसीक्यू क्वेश्चन लिख देगा। सब काम ये कर दे रहा है, मतलब डिफरेंट फील्ड का काम जो है ये खुद अकेले कर दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इससे जॉब जो है कम होते जा रहा है, ठीक है। तो रोबोट वेल्डिंग की मदद से भी क्या होगा, जॉब लॉस्ट होगा। हाई कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन, ये सबसे बड़ा चीज़ है। देखिए अगर आप कोई इंसान अगर वेल्डिंग कर रहा है तो वहाँ पे जो है ना नॉर्मल कम कॉस्ट पड़ता है, लेकिन जब रोबोट्स का आप यूज़ करेंगे तो मशीनरी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी या फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, कम लगेगा, लेकिन इनिशियली जो है इंस्टॉल आप करवाते हैं मशीनरी का कॉस्ट वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और इसको चलाने के लिए क्या होगा, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, जो इस तरह का काम करे उसके लिए। लिमिटेड फंक्शनलिटी, और इसमें क्या होगा, लिमिटेड फंक्शनलिटी है। सपोज कीजिए वेल्डिंग करना है, किस तरह का वेल्डिंग करना है, आर्क वेल्डिंग है या रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग है, तो किस तरह का वेल्डिंग है उसी तरह का आपको बनाया जाता है। तो फंक्शनलिटी इसमें लिमिटेड होता है, उतना ही काम वो करता है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा होगा तो वो उस चीज़ को नहीं कर पाता है। तो ये भी इसमें क्या होता है, लिमिटेड फंक्शनलिटी होता है। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज हो गया, है ना। ये सब इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। चलिए तो हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग सबसे पहले देखे इंडस्ट्रियल रोबोट। चलिए नहीं लिखे तो लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल रोबोट्स हम लोग देखे जिसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग एडवांटेज देखे इंडस्ट्रियल रोबोट्स का, क्या क्या एडवांटेज है। देन आफ्टर हम लोग रोबोट वेल्डिंग देखे, ठीक है ना, रोबोट्स की मदद से वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। ये आपका 2 रोबोट्स बताए जिसमें वेल्डिंग के पर्पज से जो है यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो है कोई भी सेफ्टी का दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रोबोट्स खुद व खुद जो है वेल्डिंग कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेज ऑफ रोबोट वेल्डिंग देखे, एंड देन आफ्टर हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ रोबोट वेल्डिंग देखे। तो इतना चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।